आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। मेरा नाम है खुशबू। हमारे शरीर में एक सबसे ज़रूरी अंग है जो अगर बंद हो जाती है तो दुनिया बंद हो जाती है, और खुलती है तो सारा जहां साक्षात, एकदम हूबहू और रंगीन। वो खिड़की है हमारी आंखें, हमारे शरीर का वो हिस्सा जो हम खुद नहीं देख पाते, मतलब बिना किसी आईने के। लेकिन आंखों पर हमारी पूरी दिनचर्या निर्भर करती है। हम भले सो जाएं, लेकिन आंखें पलक बंद हो जाने के बाद भी नहीं सोती। हमारी नींद में सपनों और दिमाग की दूसरी गतिविधियों घूमती रहती हैं पलकों के अंदर। पर आज जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, वो आंखों की रोशनी कम होने की वजह भी बनता जा रहा है। कई बच्चों को छोटी उम्र में ही चश्मा लग जाता है। दूसरा, ये जेनेटिक कारण भी होता है। ये तो हुई एक बात। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब हमें धूप अंधेरे में रहना पड़ जाता है। ऐसे में हम चीज़ों को टटोल कर अपना रास्ता बनाते हैं। अंधेरे में गुजारे गए ये चंद लम्हे किसी भी सेंसिटिव इंसान के जहन में एक सवाल ज़रूर पैदा करते हैं कि उन लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरती होगी जो देख नहीं पाते। हेलो डॉक्टर। आज के हेलो डॉक्टर में बात हम करेंगे आंखों की रोशनी किन वजहों से कमज़ोर होती है, चश्मा पहनना कितना ज़रूरी है, और एक ऐसे टेक्नोलॉजी की भी बात होगी जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए यानी दृष्टिहीन लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। अगर वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो वो देख सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सोनिया श्रीवास्तव जुड़ गई हैं इंटरनेट कॉल पर। वो डॉक्टर श्रॉफ आई चैरिटी हॉस्पिटल में काम करती हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। आपको बता दें कि श्रॉफ हॉस्पिटल देश का सबसे पुराना आई हॉस्पिटल है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सोनिया श्रीवास्तव आपका आज तक रेडियो पर। कैसी हैं आप? थैंक यू, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? जी डॉक्टर, तो सबसे पहले हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप अपने बारे में ही कुछ बता दीजिए कि इस फील्ड में, इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए आपको कितने साल हो गए हैं? आई एम सोनिया श्रीवास्तव एंड आई एम वर्किंग विद डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल। इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 20 years मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। और मैं एक डिपार्टमेंट है जो लो विजन डिपार्टमेंट है, उसकी हेड हूँ यहाँ पर। और ये डिपार्टमेंट हमने ऑलमोस्ट 15 years हो गए हमें स्टार्ट करे हुए, जिसमें हम जो पेशेंट्स आते हैं जिनकी विजन नॉर्मल चश्मे से या हम ऑपरेशन से इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, उनको देखते हैं और उनको हेल्प करते हैं कि आगे की लाइफ वो अपनी कैसे इंडिपेंडेंट के साथ व्यतीत कर सकते। सबसे पहले तो डॉक्टर सोनिया, मेरा आपसे यही सवाल है कि जैसे चश्मा जब लोगों को लग जाता है तो वो अक्सर कोई नहीं पसंद करता कि कोई चश्मा पहन के रखे लंबे समय तक, तो वो उसे हटाने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आगे हम बात करेंगे। पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आज के एज में सबसे एक एडवांस्ड तकनीक क्या है आँखों की सर्जरी के लिए या चश्मा हटाने के लिए? ठीक है, चश्मा हटाने के लिए कई तरह के लेजर्स हैं जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी के संग अवेलेबल हैं। और पहले लोगों को ये विश्वास नहीं होता था कि चश्मा भी वो उतार सकते हैं और वो एक लाइफ स्पेक्टिकल फ्री लाइफ निकाल सकते हैं। ये जो सर्जरी है ये 18 years के बाद होती है, जब ये आंखों का नंबर स्टेबल हो जाता है। और इसके अपने काफी एडवांस तरीके हैं जिससे हम इसको कर सकते हैं। और अब तो ये काफी साल से काफी जगह पे सेंटर्स में हो रहा है और ये बहुत सेफ है और आप इसको करवा के एक अपनी लाइफ स्पेक्टिकल फ्री निकाल सकते हैं। जी, और इसे कम उम्र में ही आजकल लोगों को चश्मा लग जाता है, छोटे बच्चों को ये चश्मा लग जाता है। क्या वजह हैं जो आप देखती हैं कि आंखें जो हैं मतलब कमज़ोर होती हैं? ये सिर्फ हमारी लापरवाही है, एक जेनेटिक रोल तो होता ही होगा, बट फिर भी अगर आप उन वजहों को एक बार बता सके। तो ये जो खाली चश्मा जो आता है ये जेनेटिक भी होता है, और कुछ अब आजकल के बच्चों की जो लाइफस्टाइल है, जो डिजिटल हमारा लाइफस्टाइल इतना हो गया है, उसकी वजह से भी आता है। जिनके पेरेंट्स चश्मा पहन रहे थे उनके बच्चों में भी चांसेस होते हैं। तो ये एक ऐसा फैक्टर है कि चश्मा लगा के भी आप विजन साफ है तो आप उसमें नॉर्मल अपनी लाइफ डील कर सकते हैं। लेकिन जब हम कम विजिबिलिटी की बात करते हैं तो काफी सारे आंख में ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो मेडिकली या सर्जिकली किसी भी मेडिसिन से या सर्जिकल से भी ठीक नहीं हो पाते हैं। और वो बच्चे या फिर बड़े होके उनकी जो विजन है वो नॉर्मल नहीं होती है। और उन परसेंट बच्चों की लाइफ में जो है डिफिकल्टीज ज्यादा होती हैं
क्योंकि वो एकदम से ब्लाइंड भी नहीं होते हैं, उनको दिख रहा होता है, लेकिन जो नॉर्मल बच्चों को दिखता है वो उतना नहीं दिखता है। तो वो बच्चे फिर लो विजन की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी हम मदद कर सकते हैं चश्मा लगा के भी। और बाकी कई तरह की अब डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं, जो लो विजन डिवाइसेस जिसको कहते हैं, और उसकी सहायता से भी वो बच्चे अपनी लाइफ में जो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी क्लासरूम के इश्यूज हैं या उनकी बाकी इश्यूज है, वो भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं। जी। और जो नेत्रहीन लोग हैं, जो दृष्टिहीन लोग हैं, ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं, वो किन 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 वजहों से होता है? ब्लाइंडनेस के दो तीन तरह के कॉजेज होते हैं। एक होता है ब्लाइंडनेस बाय बर्थ, तो उसमें कुछ ऐसी जेनेटिक बीमारी होती हैं जो बाय बर्थ होती हैं और जिनका ट्रीटमेंट नहीं है, तो उन बच्चों को भी ब्लाइंडनेस होती है। और एक आता है सेकेंडरी ब्लाइंडनेस, जैसे कभी किसी को किसी एज पे ऐसा एक्सीडेंट हो गया या उसको कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया या कोई सेकेंडरी रीजंस हो गए जिसकी वजह से उनकी आईसाइट अफेक्ट हो गई। इवन हमारे लाइफस्टाइल में कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे टीबी की बीमारी होती है, उसमें कोई ऐसी ड्रग्स भी दी जाती हैं, वो ड्रग्स भी कभी कभी टॉक्सिक रिएक्शंस कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी आईसाइट लो हो जाती है और फिर वो किसी भी ट्रीटमेंट से या सर्जरी से इम्प्रूव नहीं होती है। तो ये मेनली रीजंस होते हैं ब्लाइंडनेस के और लो विजन के, जो जनरली बाई बर्थ होते हैं। कुछ बच्चों की बाई बर्थ कैटरेक्ट होता है, तो उनकी कैटरेक्ट सर्जरी होती है, उसके बाद भी उनकी विजन इंप्रूव नहीं हो पाती है। कुछ बच्चों को आईज शेक करती हैं और उनमें मूवमेंट्स होता है, वो भी होती हैं। कई बार बच्चों को पर्दे की बीमारियां भी हो जाती हैं बाई बर्थ, जो चेंजेस आते हैं वो पीछे पर्दे में रहते हैं, तो वो विजन जो है उतनी क्वालिटी ऑफ इमेज नहीं बनती है, तो उनकी विजन भी ब्लर रहती है। और कई बार जो है ड्यूरिंग डिलीवरीज भी ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस बच्चों के ब्रेन में हो जाते हैं, तो वो भी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है। तो आई साइट से उनकी जो आई से इमेजेस जाती हैं वो भी उतनी अच्छे से रिसीव नहीं हो पाती ब्रेन में, तो कहीं ना कहीं बच्चे को वो ब्लर फील होती है। तो जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो बाई बर्थ ही होते हैं जो बच्चों में डील होते हैं। कई बार यंग पेशेंट्स में भी हम देखते हैं कि सेकेंडरी रीजन की वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा, कोई चोट लग गई आईज में या ब्रेन में, उसकी वजह से भी होते हैं। और एक रीजन सेकेंडरी रीजन ये भी होता है एडल्ट्स में, ओल्डर एडल्ट्स में, सीनियर सिटीजन्स में कभी कभी हमारे एजिंग फैक्टर होते हैं। उन एज फैक्टर्स की वजह से भी आईज में प्रॉब्लम्स होती हैं कि एज के अकॉर्डिंग कभी कभी आईज में जो चेंजेस आ जाते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। कई बार डायबिटीज पेशेंट्स में ऐसा होता है कि डायबिटीज की वजह से भी आंख में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिससे विजन जो है इम्प्रूव नहीं हो पाती, और लेजर्स और सर्जरीज के बाद भी वो उतना बेटर विजन नहीं देख पाते। तो हर एज के अपने डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं ब्लाइंडनेस के, लेकिन जनरली ब्लाइंडनेस और लो विजन बाई बर्थ बच्चों में नोट की जाती है, तो वो ज्यादा कॉमन है कंपेयर टू द एडल्ट्स। जी। और आपके पास जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर सोनिया, तो फिर मतलब किस तरह की काउंसलिंग होती है और आप क्या कमी देखती हैं? ब्लाइंडनेस में जो बेसिकली कई बार हमने ये देखा है कि जब ऐसे पेशेंट्स बाहर जब भी आईज प्रैक्टिस में हॉस्पिटल में दिखाने जाते हैं, तो उनको सही से गाइडेंस नहीं मिल पाती है, क्योंकि आधे हाफ ऑफ द टाइम आई हैव सीन लोगों को उतनी अवेयरनेस ही नहीं है। हमारे हेल्थ वर्कर्स में भी, हॉस्पिटल्स में भी उतनी अवेयरनेस नहीं है। और कई मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये जो बच्चे जाते हैं या फिर एडल्ट्स होते हैं, तो इनको ये कह के कि आपकी ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, या फिर जो आपको प्रॉब्लम है ये जेनेटिक है, इसका अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, और इनको हम जो है गाइडेंस नहीं देते हैं। तो बहुत बार पेशेंट्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट के लिए हर जगह अप्रोच करते हैं कि उनको कैसे और गाइडेंस मिले या और अपनी कैसे लाइफ आगे वो बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हम लोगों को कि इधर वी कैन नॉट प्रिवेंट इट, शायद हम इसको नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम इसके साथ ही पैरेलली उनको काफी गाइडेंस दे सकते हैं। बहुत सारे सेंटर्स हैं जो अब इन बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग भी देते हैं, स्मार्टफोन एजुकेशन की ट्रेनिंग देते हैं, काफी डिवाइसेस है लो विजन की जो इन बच्चों को हेल्प करती है देखने में मैग्निफिकेशन के थ्रू। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम ऐसे बच्चों को या बड़ों को देखते हैं तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आपका ट्रीटमेंट नहीं है या फिर आपकी जो बीमारी है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अदर देन हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि जो भी आपकी बीमारी है, जो आपकी विजन है वो आपके पास रहेगी, लेकिन उस विजन का जो आपकी रिमेनिंग विजन है उसका हम कैसे बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं,
वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें उनको उस तरह से गाइड करना चाहिए, उस तरह से उनको एनकरेज करना चाहिए। और जैसे किसी को फार साइटेडनेस की वजह से, किसी को नियर साइटेडनेस की वजह से चश्मा प्रिस्क्राइब किया जाता है, और मान लीजिए जैसे कि मेरा आज कोई काम नहीं है जिस पे मतलब मेरी आंखों पे ज़ोर पड़े, जैसे पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं है, मुझे ज़्यादा मोबाइल टाइम भी यूज़ नहीं करना है और कंप्यूटर पर भी मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं पूरे दिन चश्मा ना पहनूँ। क्या ये करना सही होता है, या फिर चश्मा अगर आपको प्रिस्क्राइब किया गया हो और आप उसे ना पहने पूरे दिन तो इसका कोई प्रभाव पड़ता है उल्टा? हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपको ग्लासेस रिकमेंडेड हैं और आपका नंबर है और आप उसको नहीं पहन रहे, तो कई तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे आपको हेडेक हो सकता है, आपको आई में स्ट्रेन हो जा सकता है, आई में पेन हो सकता है। कई बार क्या होता है कि ये आई स्ट्रेन और आई पेन एंड ऑफ द डे ज्यादा होता है, जब आप काम कर चुके होते हैं और आप अपनी आंखों पे उतना जोर डाल के देख रहे होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो आंखों में जो है आईसाइट में जो ग्लासेस का ना पहनना कहीं ना कहीं सिम्टम्स देता है। और कई बार पेरेंट्स आते हैं जो बच्चों को लेके आते हैं कि वो ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रहे हैं, या फिर वो बुक्स बहुत पास रख के देखते हैं, या फिर वो टीवी बहुत पास जाके वॉच करते हैं। तो एग्जैक्टली वो समझ ही नहीं पाते हैं कि बच्चे को आईसाइट की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसने अपनी लाइफस्टाइल ऐसे कर रखी कि उसको बुक की सर्टेन डिस्टेंस पे नहीं दिख रही, तो बहुत पास रख के पढ़ना शुरू कर देता है। या उसको टीवी दूर से नहीं दिखता, वो पास जाके देखना शुरू कर देता है। कई बार टीचर्स की कंप्लेंट्स आती है स्कूल्स में कि बच्चा बोर्ड से कॉपी ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे इश्यूज तभी टैकल होते हैं जब पता चलता है कि बच्चे को ग्लासेस का नंबर है। तो हमारी लाइफस्टाइल में आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है, जिसमें डिजिटल लाइफस्टाइल भी ज्यादा है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर रहे हैं। जैसे यंग पेशेंट्स है तो उनको ड्राइव भी करना है, ओल्ड पेशेंट्स है तो उनको टेलीविजन भी देखना है। तो बहुत सारे टास्क हैं वो विजन से रिलेटेड है। मैक्सिमम टास्क हमारे विजन से रिलेटेड है। और अगर हम कंफर्टेबली नहीं देख पा रहे हैं और क्लियर विजन नहीं है, तो इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं अपने आईज पे और हेड पे स्ट्रेन दे रहे हैं। तो जनरली वो सिम्टम्स फिर एग्रीवेट हो जाते हैं और विजन का सही इस्तेमाल नहीं होता, तो जनरली पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि इसको तो हेडेक होता है, ऑफ एंड नोन होता है, एंड हमें क्लियरली पता नहीं लग पाता कि हम चश्मा नहीं यूज कर रहे थे इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें ग्लासेस रिकमेंडेड है तो वी शुड वेयर ग्लास। जी, और आपसे मेरा ये एक सवाल ये भी था कि जैसे हम लोगों को बोला जाता है कि अगर आपको अपनी आँखों को बचाना है तो आप जब बाहर निकल रहे हो तो सनग्लासेस ज़रूर पहना करें। तो ये कितना लाइक अप्रोच ये सही होता है? क्या वाकई सनग्लासेस हमारी आँखों को बचाने में मदद करते हैं? सनलाइट में यूवी रेडिएशंस भी है, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो जो मैक्सिमम जो लोग फील्ड्स में काम करते हैं और जो बाहर काम करते हैं उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि या तो आप यूवी कोटेड ग्लासेस पहनिए, क्योंकि आजकल ग्लासेस आ रहे हैं यूवी कोटेड हैं। और सन ग्लासेस आल्सो हेल्प्स अस इन प्रिवेंटिंग यूवी रेडिएशन टू योर आईज एंड गिव्स अ कंफर्ट फीलिंग। तो डेफिनेटली दीज ग्लासेस वर्क्स, बिकॉज जो आप सनलाइट के थ्रू यूवी रेज आ रहे हैं या जो हार्मफुल रेज हैं that's affecting our eyes, definitely it gives a lot of comfort to our eyes and lot of protection to our eyes from these harmful things. और जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि चश्मा मतलब लगा हम लोग को प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है क्योंकि आंखें कमज़ोर हो चुकी होती हैं, फिर इसके बाद लोग चश्मा हटाने की कोशिश भी करते हैं, जिसमें जैसे जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं या फिर जो सर्जरी आती है, लेसिक सर्जरी। तो अगर आप इस सर्जरी के बारे में थोड़ा ब्रीफली बता सकें कि ये कैसे होता है, किन लोगों को करवाना चाहिए और किन लोगों को नहीं। कॉन्टैक्ट लेंस इज अ गुड ऑप्शन ऑफ कोर्स फॉर दोज जिसको लगता है वो ग्लासेस नहीं पहनना चाहते हैं। इट्स अ वेरी थिन प्लास्टिक लेंसेज जो होते हैं बहुत ही अच्छे बायोकम्पैटिबल मटेरियल से बनते हैं। उनको आप आईज पे लगा सकते हैं और बेसिकली इनको लगा के सोना नहीं होता है, अदरवाइज डे में आप यूज कर सकते हैं। अब बहुत लोग कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज करते हैं, कुछ कलर्ड लेंसेज भी आते हैं जो आपका विजिबिलिटी के साथ आपको एक कॉस्मेटिक लुक भी अच्छा देते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर हम लेसिक सर्जरी की बात करते हैं तो लेसिक सर्जरी से मैंने आपसे पहले भी हाईलाइट किया था कि एक सर्टेन एज के बाद ही रिकमेंडेड, क्योंकि यंग एज पे जब चश्मे का नंबर इंक्रीज हो रहा होता है उसके बीच में आप किसी को भी लेसिक सर्जरी एडवाइस नहीं कर सकते। तो जनरली इट हैपेंस वंस द नंबर इज स्टेबलाइज। नंबर आपका 18 ईयर्स के बाद 20-21 ईयर्स तक स्टेबलाइज हो जाता है। तो जब भी हम लेसिक सर्जरी एडवाइस करते हैं तो वी मेक श्योर कि नंबर आंख में स्टेबल है और ये इंक्रीज नहीं हो रहा है। Till that time, it is very safe to use glasses as well as contact lenses. और ये कितना अफोर्डेबल है लेसिक सर्जरी, डॉक्टर सोनिया?
आई थिंक इट इज वेरी मच अफोर्डेबल एंड इट अगेन डिपेंड्स कि आपका किस तरह का आईज में नंबर है, whether it is very high or very low, and कौन सी आप मेथड से उसको कर रहे हैं. बट आई थिंक इट इज प्रिटी रीजनेबल इन कॉस्ट वाइज ऑल्सो, and it starts from around 20-25,000 for both eyes. So I think it's quite reasonable. Of course, different centers have a different kind of surgical package, but I'm sure it is not very expensive in terms of other surgeries. जी, और अब मेरा सवाल उस चीज़ को लेकर है जिस तकनीक से जो नेत्रहीन लोग हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी देखने में, स्मार्ट विजन ग्लास। जी डॉक्टर, तो सबसे पहले तो आप इसी के बारे में बता दीजिए कि ये किस तकनीक से बना है और इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे ये पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाता है। या स्मार्ट विजन ग्लासेस, इफ आई से, ये हमारे इंडिया में फर्स्ट ग्लासेस हैं जो हमने डेवलप करे हैं, और it is one of the glasses which is very helpful for the visually impaired person. पहले ये ग्लासेस बाहर की कंट्रीज में हर तरह से अवेलेबल थे, लेकिन इनकी इंडियन कॉस्ट बहुत हाई थी। और सेकंड डिसएडवांटेज ये था उन ग्लासेस का कि उनका एक्सेंट बहुत डिफरेंट था, तो बहुत इन पॉपुलेशन में ये बहुत कंफर्टेबल नहीं था। स्मार्ट विजन ग्लासेस की जो इनोवेशन है वो स्मार्ट हेल्थ ग्लोबल एक कंपनी है विच इज अ बैंगलोर बेस्ड कंपनी, उसने स्टार्ट कर रहे हैं। और ये एक कोलैबोरेशन है एक इंटरनेशनल एनजीओ का विजन 8, इसके कोलैबोरेशन से ये हमने डेवलप करी है। स्मार्ट विजन ग्लासेस का पहले जनरेशन 1 ट्रायल के लिए आया था फॉर ऑल विजुअली इम्पेयर्ड, और उनके फीडबैक के बाद ही ये सेकंड वर्जन आया है जनरेशन 2। ये ऑफकोर्स जैसे आपने बताया इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइस है, बहुत लाइट वेट है, एक ग्लासेस की फॉर्म में साइड में एक अटैचमेंट है एक आर्म में, और इसमें काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि जब ब्लाइंड लोग मूव करते हैं तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है मोबिलिटी की। कोई भी अननोन प्लेसेस में उनको मोबिलिटी कंफर्टेबल नहीं रहती। सेकेंड, उनको प्रॉब्लम्स आती है कोई भी टेक्स्ट पढ़ने की भी, अगर कुछ भी आपने टेक्स्ट सामने रखा हो तो दे कैन नॉट रीड इट अनलेस वो ब्रेल में हो या किसी और ऑडियो फॉर्म में हो। एंड सेकेंड, इसी ग्लासेस में इसमें काफी हेल्पफुल है, इसके काफी सारे फीचर्स हैं। इसमें एक सबसे अच्छा फीचर्स है कि रीड द टेक्स्ट करता है, तो इसमें एक साइड में जो डिवाइस में एक छोटा सा कैमरा है, और उस कैमरे के संग ये स्मॉल स्पीकर भी है, ब्लूटूथ माइक्रोफोन अटैच्ड है, और ये कनेक्ट होता है आपके स्मार्टफोन से एक यूएसबी के थ्रू। तो जैसे ये कनेक्ट होता है इट स्टार्ट्स टेलिंग यू, इसमें साइड्स में बटन है, एक बटन तो आपको बताता है कि आपके अराउंड क्या है, तो एक ऑप्शन है थिंग्स अराउंड यू। तो जैसे आपके सामने कोई भी सिस्टम रखा है, टेबल है, चेयर है, या कोई भी सामने बैठा है तो उसके बारे में बताएगा, तो एक ब्लाइंड पर्सन को एक फील हो जाती है कि उसके आसपास एनवायरनमेंट में क्या क्या सेटअप है, कैसे है। सेकेंड, इसका यूजफुल फीचर है रीडिंग द टेक्स्ट। तो कोई भी टेक्स्ट अगर आप इस कैमरे के सामने उसको रखते हैं तो ये स्कैन करके उसको कैप्चर करता है उसकी इमेज, और फिर ये ऑडियो है, ये आपको पूरा रीड करके बताता है कि आपके हाथ में जो मटेरियल्स था या आपके सामने बोर्ड पे कोई मटेरियल डिस्प्ले है तो उसमें क्या लिखा है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि इसमें एक फेस रिकॉग्निशन ऐप भी है, इसमें आप 100 से ज्यादा फेसेस स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपने वो फेस स्टोर किया है तो जैसे ही वो पर्सन आपके सामने आएगा तो इट विल लेट यू नो कि आपके सामने कौन बैठा है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर इसमें मोबिलिटी का है, जिसको वॉकिंग असिस्टेंट के नाम से इन्होंने दिया है। तो जब आप उसको वॉकिंग असिस्टेंट को टैप करके उसको ऑन करते हैं तो जब आप मूव करते हैं तो ये बताता है कि ऑब्स्टिकल्स है, आपके सामने ऑब्स्टिकल्स है, वो कितनी दूरी पर है। तो एक मोबिलिटी में काफी हेल्प करता है कि अगर आप मूव कर रहे हैं इवन विद द हेल्प ऑफ अ केन, तो ये आपको सारे गाइडलाइंस बताता है कि ऑब्स्टिकल्स है, कितनी दूरी पर है, तो एक अलर्ट देता है आपको एक अच्छी मोबिलिटी के लिए। तो ये अपने टाइम में एक पहला ग्लासेस है इंडिया में जो लॉन्च हुआ है। इसका इम्पोर्टेंट फीचर्स ये भी है कि इसमें काफी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो फीट है, तो आप कोई भी टेक्स्ट हिंदी में पढ़ सकते हैं, और 70 अदर लैंग्वेज में ये टेक्स्ट बनाया हुआ है। तो साउथ इंडिया में भी अगर कोई लैंग्वेज दूसरी है तो आप उस लैंग्वेज से उसको यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो इट इज वेरी वेल कनेक्टेड इन आवर इंडियन लैंग्वेजेस एंड दैट वो डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये ग्लासेस साउथ में भी काफी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, और नॉर्थ में श्रॉफ्स के पास अवेलेबल है, एंड हमने काफी पेशेंट्स को दिए भी हैं और इसके अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं।
जी डॉक्टर सोनिया, जैसे आपने ये कहा कि ये जो तकनीक है वो विदेश में पहले भी आ चुकी थी, अब जाकर ये इंडिया में आई है, तो अफोर्डेबिलिटी इश्यूज थे पहले, तो अब ये कितना अफोर्डेबल हो चुका है? मैम इसकी कॉस्ट बिल्कुल भी हाई नहीं है। इफ यू कंपेयर द प्रोडक्ट्स जो हम लोग को बाहर से यूरोप कंट्री से आते थे, which is costing to us more than 4 to 5 lakhs. This is very much affordable in India. It is just some thousands which is being available, and इसकी cost 25 to 30,000 की रेंज में है। और काफी कंपनी, काफी एनजीओ इसको स्पॉन्सर भी कर रही हैं, तो हमने काफी पेशेंट्स को ये फंड्स के थ्रू भी दिया है। So it is very much reasonable to Indian visually impaired person. जी, आपने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया में आई केयर की जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत पुअर है, ख़राब है, तो उसको लेकर मतलब क्या इसमें सॉल्यूशंस आप देखती हैं जिसकी वजह से आई केयर को और एक्सेसिबल बनाया जा सके? I think if I'll see the whole scenario, quality eye care is very much limited to the rural areas. Basically क्या होता है कि हम अर्बन रूरल की बात करें तो उस एरिया तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। तो आई थिंक हम लोग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अपनी कम्युनिटी तक नहीं पहुंचा पाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सिटीज में जो लोग रह रहे हैं, दे कैन एक्सेस इट, दे कैन अफोर्ड इट ऑल्सो, एंड दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज जो आप जाकर ले सकते हैं। तो आई थिंक हम लोगों का शायद एम होना चाहिए, जैसे आई एम वर्किंग इन श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल एंड वी आर वर्किंग मेनली फॉर कम्युनिटीज। तो हमारे काफी सेंटर्स हैं, हम लोग काफी कैंप्स लगाते हैं उन जगहों पे जाके जहाँ ये एक्सेस ही नहीं है। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम आई केयर की बात करते हैं तो शायद एक वन ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल जो शायद उस सिटीज में नहीं है या उनके पास वो वाली फैसिलिटीज नहीं है, वो नहीं पहुंच पाती। तो अगर हम उन तक वो सारी सुविधाएं पहुंचाएं जो आपकी एक सिटी में जो एक पर्सन अवेल कर रहा है, तो शायद आई थिंक वी कैन सॉल्व दिस एंटायर प्रॉब्लम टू एंटायर कंट्री इजीली। तो आई थिंक इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जो कम्युनिटी सर्विसेज देना उन लोगों को जिनकी, आई मीन टू रीच दोज पीपल हु आर नॉट कैन नॉट रीच टू अस, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। और अब मैं यहाँ पे बातचीत डॉक्टर सोनिया ख़त्म कर रही हूँ। बाकी अगर आप हमारी बातचीत को समराइज़ करना चाहें या फिर अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें तो आप बेशक बोल सकती हैं। जी, आई वुड जस्ट से कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं अभी भी हमारे कंट्री में उतनी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी नहीं है उनके पास, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हॉस्पिटल्स इतने सर्विसेज दे रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको कनेक्ट कर पाए। तो कभी भी जब विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कभी भी कोई देखता है तो उसको रादर देन से टेलिंग कि वी कैन नॉट हेल्प यू या वी कैन नॉट डू एनीथिंग, आई थिंक वी शुड मोटिवेट देम। हम उनको एनकरेज कर सकते हैं कि वॉट एवर द लाइफ इज फॉर देम, वॉट एवर द विजन दे हैव, दे शुड यूटिलाइज देयर विजन टू मैक्सिमम पोटेंशियल। और आजकल की टेक्नोलॉजी में इतनी सारी डिवाइसेस, इतने मैग्नीफायर्स अवेलेबल हैं, इवन ये लोग सॉफ्टवेयर भी सीख सकते हैं, ये लोग स्मार्टफोन भी यूज कर सकते हैं, और ये लोग नॉर्मली जैसे हम प्रिंट पढ़ के करते हैं, ये लोग ब्रेल की माध्यम से पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक हमको कम्युनिटी में ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम, even though they are visually impaired, but they also have a right to live, they also have a right to live an independent and dignified life. And I think we as a eye care practitioners, and I would request to everyone to support these individuals so they can come forward and they can lead their life confidently and independently with the help of different resources जो available हैं और जो ये use कर सकते हैं। So nothing is impossible for them. This message should go to the entire visually impaired population through us. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनिया हमसे बात करने के लिए। Thank you. तो ये था हमारा आज का हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। बाकी अगर आपको इस एपिसोड को लेकर कुछ फीडबैक देना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। और हेलो डॉक्टर के और भी एपिसोड्स आप गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर।
हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो।